जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं नरेला से आया हूँ, नरेला में एक गाँव पड़ता है हमीदपुर, वहाँ से आया हूँ मैं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं हनुमान जी की भक्ति करता था। मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार हनुमान जी की ही भक्ति किया करते थे, सारा पूरा हमारा घर। सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की साधना कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में अपने बहुत ज़्यादा नशे मैं करता था और उन नशे के कारण ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर मैं सभी नशे करता था, जैसे कि बीड़ी और तम्बाकू। मैं लगभग 20 सालों से बीड़ी और तम्बाकू का इस्तेमाल करता था और उसके बाद 2002 के आसपास से मैं सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम और सभी प्रकार की जो बियर और शराब है वो सारे इस्तेमाल करने लगा था धीरे धीरे, और बहुत ही ज़्यादा करता था। और मैं कैप्सूल भी खाता था और भांग के गोले भी खाता था। जो भांग के गोले और कैप्सूल और सुल्फा मेरी जेब में हमेशा पड़ा रहता था, हमेशा। क्या आप अभी भी नशा करते हैं? जी नहीं, अब मैं जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है, सन 2012 के बाद से मैं कोई नशा नहीं करता। सर ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में नाम दीक्षा लेते ही परिवर्तन आ जाता है? संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई देते हैं जिससे व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है और नशा छोड़ देता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें ज्ञान देते हैं वह हमारे पवित्र सदग्रंथों से बिल्कुल निष्कर्ष देते हैं, और उस ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमें किसी भी प्रकार का नशा अगर हम करते हैं तो हमें ये नुकसान होने वाले हैं, और उससे हमें उन नशों से बिल्कुल ही एलर्जी हो जाती है, जिससे हम हमारा किसी भी प्रकार का नशा करने को दिल नहीं करता है। सर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका भी नशा छूट जाए। सर क्या जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ सकते हैं या क्या उनका नशा छूट जाएगा? जी, अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज के जो उनका जो ज्ञान है उसको अच्छे से समझते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं उनको अगर अच्छे से वो निभा पाते हैं, तो पूरी तरह से उनका भी ये नशा छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको और कोई भी लाभ मिले? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे, हमारे घर में सभी को बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे कि एक बार हम सन 2014 में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन के और दोपहर को आ रहे थे घर के लिए वापस, जिसमें मेरी मम्मी थी, एक मेरी साली की लड़की थी, और हम, मेरे 2 बच्चे थे और मेरी वाइफ थी। हम 6 जने गाड़ी से अपनी आ रहे थे। तो हमारे पीछे से एक इनोवा बहुत ही तेजी में आ रही थी। हमारी स्पीड लगभग 40 थी और उसकी स्पीड लगभग 90 थी। उसने हमें पीछे से आके टक्कर मारी, और उस टक्कर से इतनी भयंकर आवाज़ हुई कि आसपास के 200 मीटर 300 मीटर तक लोग इकट्ठे हो गए, और वो आके बोले कि भाई इसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा। लेकिन जब हम उन्होंने आके हमें देखा तो हम 6 के 6 जने बिल्कुल सुरक्षित थे, और हमारा कुछ भी ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। बस हमारी गाड़ी पीछे से कुछ उसमें निशान पड़ गए थे, और जिसने हमें जो टक्कर मारी थी, जिस गाड़ी ने, उस गाड़ी को बिल्कुल वो आगे से ख़त्म हो गई थी। हमारी गाड़ी उसके बाद भी वहाँ से चल के और लगभग 130 किलोमीटर दूर तक अपने घर तक हम सुरक्षित आए, और जिसने हमें टक्कर मारी थी उसकी गाड़ी वहीं पे जाम, जो क्रेन से गई है बाद में। फिर हमें सर ये लाभ मिला, नहीं तो उसमें बहुत ही बड़ी, अड़ोस पड़ोस के जितने भी जो आए थे लोग इकट्ठे हुए थे, वो कह रहे थे कि इतनी भयंकर आवाज़ थी कि इसमें कोई बचना ही नहीं था, सारे के सारे मरने थे ये। लेकिन हमारी वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से हम वहाँ बिल्कुल सुरक्षित थे, सारे के सारे जने। सर और कोई लाभ? सर मेरी पत्नी है, और मेरे नाम लेने के बाद उन्हें लगा कि इतना बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी, इतना नशेड़ी आदमी इस मार्ग पे जाके और कैसे बिल्कुल ठीक हो गया, तो उन्हें कुछ थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। और मेरी घरवाली कहने लगी कि जी आप इतना नशा करते थे और अचानक से ऐसे कैसे हो गया ये सब। तो क्या मेरा भी ये थायराइड जो मुझे है, थायराइड था मेरी पत्नी को,
और पिछले 3 साढ़े 3 सालों से वो थायराइड की दवाई खा रही थी कंटिन्यू, जिनको पहले लो यानी कि 25 mg की टैबलेट खानी पड़ती थी। उसके बाद वो थायराइड बढ़ रहा था और फिर उन्होंने 50 mg की टैबलेट शुरू कर दी, और फिर वो लास्ट में जब वो ज़्यादा ही बढ़ने लगा तो उन्होंने 100 mg की टैबलेट शुरू कर दी थी, और डॉक्टर ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ये टैबलेट उम्र भर खानी है। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा था कि जी सर, इसका कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ हो तो आप बताओ। तो उन्होंने मना कर दिया था, नहीं इसकी उम्र भर ऐसी टैबलेट खाते रहो। तो वो अपने उस थायराइड से काफ़ी परेशान थी। वो बोली कि जी अगर वहाँ पे जाके मुझे भी इसमें आराम हो जाए तो फिर उनको मैंने बताया कि भाई जैसे विश्वास मैंने किया है और मैं उनके जो नियम हैं उनको मैं निभा रहा हूँ, अगर इस तरह से कर सकते हो तो 100% बिल्कुल आराम होगा। तो इस चीज़ की उत्सुकता से वो मेरे नाम लेने के 3 महीने बाद ही मेरी घरवाली भी मेरे साथ आई, और उन्होंने भी ज्ञान को अच्छे से समझा, नियम समझे, और उन्होंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके और जैसे ही वो घर गए तो उन्होंने वो नियम सारे निभाने शुरू कर दिए जो पहले से ही उन्हें उन्हें पता था कि भाई ये कैसे कैसे नियम है, वो निभा रहे थे। तो आगे उन्होंने 5-6 दिनों के बाद वो टैबलेट मतलब 5-6 दिन तक ली। उसके बाद उन्होंने छोड़ दी, और 15 दिनों के बाद जब उन्हें मैंने बोला कि भाई वो टैबलेट लानी है, वो मुझे शीशी दे दे खाली, उसको दिखा के मैं टैबलेट ले आऊँगा। तो वो बोली कि उसमें तो सारी शीशी भरी पड़ी है और मैंने तो खाई नहीं उसके बाद। तो जब वो नहीं खाई तो उसको याद आया कि मैंने खानी थी वो टैबलेट और उन्होंने खाई नहीं। तो वो हमने डॉक्टरों को चेक कराया तो डॉक्टर बोले कि भाई ये ऐसे ठीक तो होता नहीं, बाकी आपका हो गया ठीक, ये तो कोई चमत्कार ही है। तो उनका थायराइड पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। सर, एक बार हमारा बेटा है प्रणव, और उसको ना छोटे से को ही 1.5 साल के बच्चे को ही उसका ऑपरेशन हुआ था गले का। तो गले का जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि भाई ये बच्चा ना आपका ना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ये मतलब कि इसका शरीर बहुत ही माड़ा रहेगा, कमज़ोर रहेगा ये उम्र भर ऐसे ही। तो उसके बाद हमने गुरुजी के नाम नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, और हम उनके कहे अनुसार सारे काम कर रहे थे। तो अब वर्तमान में वो बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल सही ग्रोथ पे है, और उसकी हाइट भी और उसका शरीर भी बिल्कुल फिट है। सर, हमें ये बहुत बड़ा लाभ मिला। और सर, एक बार क्या हुआ कि मैं हिसार आ रहा था, हमारी कोई तारीख थी, तो हिसार जैसे ही मैं आ रहा था तो हमारे पड़ोस में एक लेडीज़ एक्सपायर हो गई थी। मैं रात को सो नहीं पाया था, तो मुझे बाइक चलाते चलाते भी नींद आ रही थी। तो मैं सर आ रहा था जैसे ही, तो मेरे सामने आगे दूध का टेम्पो चल रहा था, और मेरी 40-45 की स्पीड रही होगी बाइक से। तो मैं उसको बिल्कुल भिड़ने ही वाला था, कोई ऐसा ही गैप था कोई 6-7 इंच का ही। तो मैंने आंखें बंद कर ली कि भाई अब तो मुझे ठुकना ही है और ये टक्कर लगते ही मैं गिरूंगा। तो जैसे ही मैं चलता जा रहा था आंखें बंद करके, तो मैंने देखा 2-3-4 सेकंड के बाद जैसे ही आँख खोली तो मैं बिल्कुल सही रोड के बिल्कुल साइड चल के और बाइक से जा रहा था। मुझे कोई भी मतलब कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मेरा एक्सीडेंट होना था, और मैं बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से निकल गया। जी, मुझे ये लाभ हुआ है सर। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देखिए, भगत समाज आज सभी लोग शिक्षित हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, और सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तो मैं भगत समाज से कहना चाहूँगा कि भाई आप भी जैसे जो लाभ हमें हुए हैं, आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा व जीने की राह, उनको पढ़ें और ज्ञान को समझें। और ये मौका जो अभी हमें मिल रहा है, ये बार बार मिलता नहीं है, और आप इस ज्ञान को समझकर जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपने मनुष्य मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है, नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वो कैसे ले सकता है? सर, आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा समाज पढ़ा लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के आजकल बहुत ही आसान तरीका है। आप सोशल मीडिया, आप सभी सभी लोगों के पास आजकल मोबाइल है, तो किसी भी सोशल मीडिया की ऐप पे संत रामपाल जी महाराज जैसे गूगल में सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे संत रामपाल जी महाराज, तो हर एक जगह आपको संत रामपाल जी महाराज के चैनल या उनके द्वारा लिटरेचर है, आपको सभी जगह मिल जाएंगे। आप उनको जाके पढ़ सकते हैं और उन पे आप सर्च कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ली जाए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना बहुत ही आसान है। आप जिस ज़िले में भी हैं, उसी ज़िले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, और आप जो भी जिस भी प्लेटफार्म पे अभी ये देख रहे हैं, उसी के नीचे और कुछ कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट चल रही है, उससे आप कॉन्टैक्ट करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते सर।